अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 क्या कहता है? थ्योरम 4 कहता है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस द ऑल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग है बराबर होना, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल अगर यहाँ पर जैसे लाइन एल है एंड लाइन एम है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस मीन्स कि ये दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनको एक लाइन कट कर रही है, ये लाइन है एन, इसका नाम रखा गया है एन। ये ट्रांसवर्सल है जो इन टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन कहता है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, लाइन एल को और लाइन एम को एक ट्रांसवर्सल है एन, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। द ऑल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। जब ऐसा होगा तो ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं यहाँ एंगल 1 और एंगल 3, दीज टू आर ऑल्टरनेट। एंगल 2 एंड एंगल 4, दीज टू आर ऑल्टरनेट। 1 और 3 इक्वल है, 2 एंड 4 इक्वल है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमने कहा गिवन क्या है हमें, एल पैरेलल टू एम, लाइन एल और एम पैरेलल है। पैरेलल का इस तरह का होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये देखें डबल लाइंस लिखी हुई हैं तो ये पैरेलल को शो करती हैं। एंड लाइन एन इंटरसेक्ट्स देम, लाइन एन इनको इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए एंड बी। इस पॉइंट पर देखें, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं 1 और 3 इक्वल है एंड 2 एंड 4 इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हमने कहा सपोज 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3। हमने कहा कि अगर हम ये कुछ सोच रहे हैं, कुछ से सपोजिशन कर रहे हैं कि 1 और 3 इक्वल नहीं हैं, बल्कि बट लेकिन 1 इक्वल है एंगल ए बी सी के, वेयर बी सी डजेंट लाई ऑन एम। बी सी जो है वो एम पर लाई नहीं कर रही। एक और यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है, लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और ये है लाइन बी सी। और हमने कहा कि एंगल ए बी सी और एंगल 1 इक्वल है, ये हमने सपोज किया। एंगल ए बी सी कौन सा हुआ, देखें ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये बन गया एंगल ए बी सी। ये इक्वल है 1 के, हमने सपोज किया। और बी सी डजेंट लाई ऑन एम, और बी सी एम पर लाई नहीं कर रही बल्कि इंटरसेक्ट कर रही है ये। अब हमने कॉलम्स बनाए, 1 इज़ स्टेटमेंट एंड सेकंड इज़ रीज़न। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया कि सिंस 1 इक्वल है ए बी सी के बाय सपोजिशन, जो हमने सपोज किया है। तो सेकंड पॉइंट में क्या हुआ कि एल पैरेलल टू बी सी, लाइन एल और लाइन बी सी पैरेलल हो गए। अगर 1 और ए बी सी ऑल्टरनेट है तो ऑब्वियसली इसमें ये बात हुई कि लाइन एल और लाइन बी सी पैरेलल होंगे। एंगल 1 एंड एंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग है बराबर। 1 और ए बी सी एंगल्स बराबर हैं, इक्वल हैं, 1 एंड एंगल ए बी सी, उस वक्त जब एल और बी सी पैरेलल होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है बट लेकिन एल पैरेलल है एम के, जो हमें गिवन है। हमें तो गिवन था कि लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि एल इज़ पैरेलल, एल पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन एल पैरेलल है किसके, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस के, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और वो दोनों लाइंस हैं, एक लाइन एम है और एक लाइन बी सी है, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि नामुमकिन बात है, ठीक है। आगे लिखा है बाय प्ले फेयर्स एक्सियम। देखिए इन तीनों लाइंस को, ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। लाइन एल एम के पैरेलल है और एम और लाइन बी सी दे नेवर लाई ऑन द सेम प्लेन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो तीनों लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है ना, तो फिर 1 और ए बी सी भी इक्वल नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि जब पैरेलल लाइन होती है उसी टाइम तो
ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं और उसी टाइम वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर प्लेफेयर्स एक्सियम क्या कहता है? प्लेफेयर्स एक्सियम ये कहता है, यहाँ पर आपकी बुक में गिवन है प्लेफेयर्स एक्सियम, both of the two intersecting lines cannot be parallel to the same line। अगर एक लाइन L है और एक M लाइन है और एक N लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये दोनों इस लाइन L के पैरेलल नहीं हो सकती। ये प्लेफेयर्स एक्सियम है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा पॉइंट 4 जो है शो करता है कि 1 और ABC इक्वल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। 5th पॉइंट ये कहता है एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। आर सपोजिशन दैट 1 और ABC इक्वल है लीड्स टू एन एब्सर्ड रिजल्ट, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 बाय द अबव प्रोसेस, अब ये सारे जो हमने ऊपर रीड किया सब कुछ, इसी तरह जैसे 1 और 3 इक्वल हो गए, इसी तरह से बिल्कुल 2 एंड 4 भी इक्वल होंगे, जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। 1 एंड 3 इक्वल हैं, 2 एंड 4 इक्वल हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा थ्योरम सॉल्व हो गया है। थैंक यू।